अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं आलमी मंजरनामे से बड़ी खबर के साथ। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दारुल हुकूमत कीव, लुहानस्क समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाके बमबारी और धमाकों से गूंज उठे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। उधर यूक्रेनी सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। यूक्रेनी वजारत दिफा ने 5 रूसी जंगी तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा कर दिया है। रूसी हमले पर आलमी बरादरी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। जो बाइडन ने रूस को सख्त नताइज के लिए तैयार रहने का इंतबाह दे दिया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में 7 बरस बाद तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। गंदम, पाम ऑयल और सोने के नरखों में भी होशरुबा इजाफा। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। रूस ने यूक्रेन के साथ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूसी फोर्सेज हरकत में आ गईं। रूसी सदर ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए डोंबास में फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस भरपूर जवाब देगा। किसी भी किस्म का खून खराबा हुआ तो इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा। Our country is always open to a direct and honest dialogue and ready to search for diplomatic solutions to the most complicated issues. But I want to repeat that Russia's interests and the security of our people are an indisputable priority. So we will continue to strengthen and modernize our army and navy, striving to increase their effectiveness so they are fitted out with the most cutting-edge equipment. बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, डोनबास रीजन और ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा के इलाकों में मिसाइल हमलों और गोलाबारी के बायस धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। मशरकी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल भी धमाकों से गूंज उठा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी अफवाज ने कीव और खरकीव में यूक्रेनी फौज की तंजीबात को निशाना बनाया। रूसी फौज पेशकदमी करते हुए यूक्रेन के इलाके मारियोपोल और ओडेसा में पहुंच गई है। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के इजलास के बाद सदर ने मार्शल लॉ का ऐलान किया। सरहदी गार्ड्स को रूसी हमले का जवाब देने का हुक्म जारी कर दिया गया। रूसी एयरफोर्स ने लुहानस्क में यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। उधर यूक्रेन ने रूस के 5 जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फोर्सेस की जानिब से ज़मीनी पेशकदमी से ज़्यादा फ़ज़ाई हमलों को तरजीह दी जा रही है और यूक्रेनी एयरपोर्ट्स और एयरफोर्स के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों में जानी नुकसान की इतलात सामने नहीं आई हैं। यूक्रेनी वजारत दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेनी हुदूद में दाखिल होने वाले रूस के 5 जंगी तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। रूसी फजाइया के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमलों के बाद यूक्रेन सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं। आर्मी वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे यूक्रेन की फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसाफिर और कमर्शल तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नोटम जारी कर दिया गया है। रूसी हमले पर आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन ने कहा रूस यूक्रेन पर हमलों से हलाकत और तबाही का तन्हा जिम्मेदार होगा। यूक्रेनी सदर बोले हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, पुतिन बात करने को तैयार ही नहीं। उधर बरतानिया का कहना है कि रूस बात नहीं सुन रहा, वो यूक्रेन पर बंदूक ताने खड़ा है। रूसी हमले में आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। मॉस्को को सख्त नताइज का इंतबाह दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया। सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ने ट्वीट में लिखा, अमरीका और उसके इत्तेहादी रूस के खिलाफ मुत्तहिद हैं और फैसला किन रास्ते इख्तियार करेंगे। आलमी बरादरी रूस को हमले का जवाब दे ठहराएगी। पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के अवाम के साथ हैं जो रूस के गैर मुनसिफाना इकदाम का सामना कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा, व्लादिमीर पुतिन बात करने को तैयार ही नहीं, हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते। कोई हम पर हमला करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।
जंग का नुकसान सिर्फ यूक्रेन या रूस नहीं, पूरी दुनिया को होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2000 किलोमीटर बॉर्डर है। बरतानिया का कहना है रूस बात नहीं सुन रहा और यूक्रेन पर बंदूक ताने खड़ा है। जंग से बेपनाह मसाइब और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने रूसी हमले की शदीद मजम्मत कर दी। ट्वीट में लिखा, रूसी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। ये हमला इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस के यूक्रेन पर हमले पर चीनी हुकूमत फ़िलहाल खामोश है। सरकारी अखबार ने रूस की अखलाकी और सियासी हिमायत का मुतालबा कर दिया है। सरकारी अखबार ने लिखा कि बीजिंग को खुलकर मॉस्को की हिमायत करनी चाहिए। इससे ताइवान के मामले को हल करने में चीन को बड़ी मदद मिलेगी। हमें रूस को दरपेश सिक्योरिटी खतरात का इदराक करना चाहिए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द वतन वापसी की हिदायत कर दी गई। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड नेवल इसराइल खोकर और 40 के करीब पाकिस्तानी तलबा की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सफ़ीर का ये कहना था कि जो वतन वापस ना जाने वाले तलबा को सिफारत खाना हर किस्म की मदद फराहम करता रहेगा। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की तादाद 3000 के करीब हो सकती है। पाकिस्तानी शहरी से ख़ुद को सिफारत खाने में रजिस्टर कराने की हिदायत भी की गई है। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को नए बहरान में धकेल दिया। आलमी मंडी में 7 बरस बाद तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। गंदम, पाम ऑयल और सोने के नरखों में भी होशरुबा इजाफा। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान है। रूस का यूक्रेन पर हमला पूरी दुनिया को महंगा पड़ने लगा। आलमी मंडी में 7 बरस बाद तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल की कीमत 4% इजाफे के साथ $101 फी बैरल तक जा पहुंची। ये 2014 के बाद तेल कीमतों की बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत भी 3% इजाफे के साथ $99 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। आलमी मंडी में गंदम की कीमत 4%, जबकि पाम ऑयल की कीमत 2.6% बढ़ गई है। अमरीकी और जापानी मार्केटों में सोने की कीमतों को भी पर लग गए हैं। रूसी हमले के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान है। चीनी स्टॉक मार्केट में 1% की कमी देखी गई। भारत, अमेरिका, बरतानिया, हांगकांग समेत मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में 2 से 3% तक कमी देखने में आ रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त यूक्रेन जंग के बायस दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी मईशत का भट्टा भी बैठ गया है। स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल छा गए हैं। 100 इंडेक्स में अचानक 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमजा गिलानी। हमजा, अपडेट कीजिएगा। जंगी इख्तलाफात ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को क्रैश कर दिया है। मैं इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर एडमिट इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की नफी वाक़ हो चुकी है। 44,100 की नफसी हद पे इस वक्त एडमिट इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक माहिर। मैं इनसे जानूंगा कि आप क्या समझते हैं रूस और यूक्रेन के माबैन जो जंगी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उस हवाले से स्टॉक मार्केट अभी मजीद क्रैश हो सकती है? कितना एडमिट इंडेक्स में हम गिरावट देख सकते हैं? जिस तरह देख रहे थे, आज जो है मार्केट का जो आगाज है वो 800 पॉइंट से ज़ायद का हुआ है, मनफी हुआ है, और अभी भी तकरीबन 900 पॉइंट तकरीबन माइनस 1000 के करीब माइनस है। तो ये अगर रशिया और यूक्रेन का अगर रिजॉल्व नहीं होता, नेगोशिएशन नहीं होती, तो फिर ये जो इसका जो अमल है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगा और क्रैश भी हो सकती है बाजार। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। कराची स्टॉक मार्केट भी क्रैश की तरफ बढ़ रही है। जब आगाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद हैं। इमरान खान आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, जिसमें इस्लामोफोबिया, अफगान सूरत हाल और तवानाई के शोबों समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत होगी। मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास भी हुआ, जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को के साथ साथ पाकिस्तान में भी मुतल्लिका इदारों से राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सेंटर का दौरा भी करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस पर अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा रूस की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते, ताहम पाकिस्तान से रब्ता करके यूक्रेन से मुतल्लिक अपनी हिकमत अमली और रूस से मुतल्लिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया है। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी है। मरीखेल में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। ISPR के मुताबिक असलहे में सब मशीन गने, लाइट मशीन गने, हेड ग्रेनेड्स और RPG रॉकेट शामिल हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मकामी अदालत नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला कुछ ही देर में सुनाएगी। सबकी नजरें अदालत की जानिब लगी हैं। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफिर समेत तमाम मुलजिमान को बख्शी खाने पहुँचा दिया गया है। वकला भी अदालत में मौजूद हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बनी बताएगा मुकदमे का फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज दिन 1:30 बजे सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अता रबानी जो हैं वो इस केस का फैसला सुनाएंगे। जो F8 कचहरी की सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह करते हैं। तो F8 कचहरी में जो नूर मुकद्दम कत्ल केस के गिरफ्तार मुलजिमान थे उनको फैसले के लिए बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया है। वो अडियाला जेल में कैद थे, उनको वहां से बख्शी खाने ले आया जा चुका है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के इंतजाम हमें देखने में आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस्लामाबाद की तारीख का ये केस जो है वो एक इंतहाई अहम केस है और नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जो है वो हमें बहुत सी जगह पर आवाज़ उठती नजर आई है। इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताएं तो इस केस में 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को बेईमाना तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को उसी दिन रात को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो थेरापी वर्क्स का जो किरदार है उस पूरे केस में वो भी काफी अहम है, क्योंकि जब ये कत्ल की वारदात हो रही थी। पीका कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये बात तशवीशनाक है कि कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए सख्त तरीन बना दिया गया है। हुकूमत इख्तलाफ राय रखने वालों के खिलाफ पीका कानून को इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के लिए FIA ने कार्रवाई शुरू की। ये लग ही नहीं रहा था कि जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। ये अदालत पीका एक्ट का सेक्शन 20 कलअदम करार क्यों ना दे दे। चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि अगर एग्जीक्यूटिव कोऑपरेटिव साख का ख्याल है तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। सोशल मीडिया टीम्स बनाने वाली सियासी जमातें तो इख्तलाफ राय से क्यों डरती हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वो पीका कानून के हवाले से सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सियासी जमातें पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और हुकूमत गिराने के लिए लाहौर में अपोजिशन की सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में अहम मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अहम हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान से रवां हफ्ते के दौरान दूसरी मुलाकात की और अब वो चौधरी बरादरान के जवाब के मुंतज़िर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेर सरबराही काफली के वफ्द की बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात हुई। बुध को अपोजिशन के 3 बड़ों ने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में हुकूमती इत्तेहादियों से मामला तय करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी को अहम टास्क दिया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया है। ये सब मकाफात अमल है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और मुल्क की जो सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियाँ देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है। तो ये मकाफत अमल है और उसको क्या कहा जाता है।
वक्त में वाक़ इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में आतिशदगी से एक शख्स की जान चली गई। आग से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने 14 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। सुंदर के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में गुज़श्ता रोज आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि शोले कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते थे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आग बुझाने के अमल में रेस्क्यू की 8 गाड़ियों और 55 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री का बेशतर हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी के 22 फैक्ट्री का 60 साला एमडी सरफराज दम घुटने से जाँ बहक हो गया, जबकि रेस्क्यू अकाम का कहना है कि 14 घंटे की कोशिश के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर।